ओके, हेलो, आई एम स्वप्ना कपूर। और मैं कहूँ तो ये बिजनेस बहुत ही अमेजिंग है और इसके कुछ टिप्स भी हैं, कुछ गुरु मंत्र हैं इसके, इस बिजनेस के। तो इस बिजनेस को आप करना कैसे? सबसे पहला होता है विश्वास। यदि आपने विश्वास कर लिया इस बिजनेस पे, मेंटोर्स पे और अपने पे, ये तीन पिलर हैं आपके बिजनेस के। यदि इन पे आपका विश्वास अटूट हो गया तो आपको कुछ भी मिल सकता है, आपका नेटवर्क बहुत ही बड़ा हो सकता है। ये होते होते टाइम लग सकता है। अब इसमें ये आप ही का रोल है कि वो कितने टाइम में आप कर सकते हो, उस विश्वास को बिल्ड आप कितने टाइम में कर सकते हो। जिस दिन आपको ये विश्वास हो गया तो सेकंड आता है फॉलो अप। तब आपको सिखाते हैं सब लोग कि फॉलो अप करना कैसे होता है। अब लोग क्या करते हैं कि ना, सोचते हैं कि बस उससे भी बात कर लें, उससे भी बात कर लें, उससे भी बात कर लें और हम सबको फॉलो करना शुरू कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके सामने यदि 50 लोग भी आ गए ना तो आप ते घबरा जाओगे, आप कर भी नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा फॉलो अप करना सीखना एक एक बंदे से शुरू होता है। जो आपके पास है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये मत सोचिए कि ये तो बंदा करेगा ही नहीं, इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, ये कर ही नहीं पाएगा, ये तो सोचना ही नहीं है। जैसा कि अभी कीर्ति टंडन ने बताया कि प्रिजुडाइज, ये तो करना ही नहीं है, क्योंकि ये सारी कल्पना केवल आपके मन की है, केवल आपके माइंडसेट की है। वो सामने वाला तो कुछ सोच ही नहीं रहा आपके लिए, ये केवल आप सोच रहे हो कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा सोच रहा होगा, वो ऐसा कह रहा होगा, वो ऐसा बोलेगा। कुछ भी, वो तो कुछ भी नहीं कह रहा है, वो तो केवल आप सोच रहे हो। ये जिस दिन आपने ये सोचना बंद कर दिया ना, तो आपको हर बंदे में लगेगा कि ये एक तो बिजनेस कर सकता है, ये तो ये भी कर सकता है। तो फॉलो अप कैसे किया जाता है? जैसे कि मैंने किसी से बात करी और उसने कह दिया कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, हम नहीं कर सकते। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये नहीं कि मुझसे मैं उससे बात ही ना करना बंद बंद कर दूं, ऐसा नहीं करिएगा। आप उसको बीच बीच में, ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी बात करिए, बीच बीच में कभी कभी बात करिए एज अ फ्रेंडशिप। और जानते हैं वो ये क्या होगा? इससे इससे ये होगा कि वो आपको वॉच कर रहा होगा, वो आपको दूर बैठा देख रहा होगा कि आप कैसे गेम खेल रहे हैं, आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं मेरे बिना। जब वो देखने लगेगा और उसको विश्वास होने लगेगा आपके ऊपर, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग को देख के, जैसे जैसे देखेगा कि वाओ, ये बंदा तो हमसे बोला था लेकिन मैंने तो नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे अमूमन लोग सोचते हैं कि मैं ज्वाइन करूंगा तभी इनका कुछ हो पाएगा, वरना ऐसा होता नहीं है। जिसको करना होता है ना, वो किसी भी तरीके से कर लेता है इसको। वो आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, लेकिन यहाँ पे जो करेगा वो पाएगा। तो जब आप वो देखने लगेगा तो वो पलट के खुद आपसे कहेगा कि यार मुझे भी ज्वाइन करना है, क्योंकि वो आपको वॉच कर रहा है दूर बैठ के, ऑडियंस में। कभी कभी होता है जो ऑडियंस में वॉच करते हैं गेम खेलने के लिए, वो भी उतर जाते हैं। तो इस तरीके से ये फॉलो अप करना हुआ। कभी भी उसे मत सोचिए कि ये नहीं करेगा, ये केवल मेरी मन की सोच होती है, आइंदा ऐसा कुछ भी सामने वाला नहीं सोचता। हम जैसे किसी को सेलिंग करने जाते हैं ना, तो सोचते हैं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने फायदे के लिए बात कर रही हूँ उससे, और वो तो मुझसे खरीदेगा, सोचेगा यार इनको तो बस अपने फायदे की बात चलती है। ये भी मत सोचिए। यदि ये मैंने सोचा होता ना तो मैंने कीर्ति को कभी भी बोला ना होता। मैंने देखा उसको प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है इसके न्यूट्रिशन, इसके सप्लीमेंट से। मैंने इसीलिए बोला। मैंने उससे ये भी बोला था कि यार तुम्हें ना पसंद आए तो तुम मुझे रिटर्न कर सकती हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम इससे खत्म हो सकती है। और उसने एक बार मेरे पे विश्वास किया, और उस विश्वास पे उसने उसको यूज किया। और आज वो थैंक्स है मेरे लिए कि आपने मुझे ये सजेस्ट किया। तो इस तरीके से आपको, आप कस्टमर की भलाई के लिए जब आप सोच के बोलोगे ना, तो पक्का आपको ब्लेस भी मिलेगा। और सेकंड थिंग, आपको उनकी तरफ से कभी भी नेगेटिव तो सुनने को भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। मैंने जितने कस्टमर्स को बोला वो आज तक हमको थैंक्स करते हैं और कहते हैं कि यार आपने बहुत अच्छी चीज दी थी,
शायद कीर्ति के संग भी हो और हमारे जितने भी टीम पार्टनर हैं सबके संग ये होता है। लेकिन बस हमें अपनी माइंडसेट को चेक करना है। सबसे बड़ी बात होती है सेलिंग होती कैसे। सेलिंग का एक फंडा होता है कि हमें ये जाके नहीं बोल देना है कि बस मेरा ये खरीद लो, मेरा ये खरीद लो। ये तो बिल्कुल वाकई जो गेट पे आते हैं ना सेल वुमेन या सेलमैन, उनकी तरह नहीं करना है। हमें लोगों की प्रॉब्लम को सुनना है। यदि कोई मिला आपसे, बातों बातों में उसने कोई कहा कि मुझे एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसकी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए कि उसी एसिडिटी की प्रॉब्लम है क्यों, क्या प्रॉब्लम है। या किसी ने कह दिया मेरी ड्राई स्किन बहुत ज्यादा रहती है, मुझे पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं, मेरी स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो उसकी बात सुनिए, उसकी तह तक जाइए। यदि आप उस समय नहीं सोच पा रहे हैं कि आपके ब्रांड में क्या उसको सपोर्ट कर सकता है, तो अपने अपलाइन से बात करिए या उनसे बात करवाइए कि इनकी ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉर्ट आउट हो सकती है। तो आपको जान के ये खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि हमारे ब्रांड, हमारे जो कंपनी में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे स्किन प्रॉब्लम हो, सब चीज का सॉल्यूशन है। अब लोग थर्ड आते हैं कि लोग कहते हैं बहुत महंगा प्रोडक्ट है। अमूमन ये तो कॉमन, बिल्कुल एमवे से, एमवे के लिए यदि ये सोचा जाए तो बिल्कुल कॉमन ये वर्ड उससे जुड़ा हुआ है। हम कहते हैं कि मैंने अभी एक दुकान पे ऐसे ही एक जन को चाहिए था, वो खुद की दुकान है उनकी, खुद का जनरल मर्चेंट स्टोर है, और मैंने कहा मेरे पास भी एक हेयर ऑयल है, आप क्या इसको देखना चाहेंगे अपने लिए। दुकान पे तो हम लोग नहीं रखवा सकते, लेकिन उनको अपने लिए मैंने बोला कि ये प्योर है, आप क्या देखना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा अरे एमवे का है। तो उनके दिमाग में तुरंत ये बात आ गई थी कि महंगा होगा। मैंने दिखाया कि अरे ये तो मार्केट के आंवला तेल से भी सस्ता है। मैंने कहा यस, आप लोग के दिमाग में ये बना हुआ है कि एमवे महंगा होता है, कहीं से भी महंगा नहीं होता है। और क्योंकि इसके जो सप्लीमेंट्स भी होते हैं, यदि आप पर टैबलेट इसको या पर वॉल्यूम जो उसको आप पर यूज पे आप यदि उसको करिए, डिवाइड करिए, तो आप मार्केट से सस्ता ही पाएंगे, वो सस्ता ही रहता है। तो ये कुछ टिप्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि कभी भी ये मत सोचिए कि हमारे पास लोग ही नहीं है। लोग, बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, फिर इसलिए काम नहीं करते ये सोच के कि हमारे पास, आज ही एक जन से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी यही बात कही कि मेरे पास लोग ही नहीं है, जो लोग हैं वो ऑलरेडी ज्वाइन है। मैंने कहा कोई बात नहीं, यदि कोई आपके पास नहीं है तो ये तो अच्छी बात है। आप अपना पूरा टाइम सीखने में लगाइए, इसमें सीखने को बहुत कुछ है। जब आप सीखने में टाइम लगाएंगे तो कोई दूर बैठा आपको देख रहा होगा। जैसे होता नहीं है कि जब बच्चे मेरे हाई स्कूल या इंटर के बोर्ड एग्जाम में होते हैं, तो वो साल केवल हमारे लिए, बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो सारे रिलेटिव्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हम चाहे जिसको जानते भी ना हो, रिजल्ट जैसे ही निकलता है वहां से फोन आना शुरू हो जाता है, क्या हुआ, क्योंकि दूर बैठे लोग भी वॉच कर रहे हैं। तो आपको भी दूर बैठे लोग वॉच करते रहते हैं, शायद हमको ये पता भी नहीं होता, लेकिन आपको लोग वॉच कर रहे हैं। तो बस हमें लोगों के लिए नहीं, अपने लिए काम करना है। बस हमें अपनी इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। हम तो बच्चों को भी यही सिखाते हैं, हम अबैकस सिखाते हैं, उन बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि दूसरा बच्चा कैसे कर रहा है इस पे नहीं ध्यान देना है, आप पहले से इम्प्रूव हुए हैं इस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक है कि जिस दिन हम यहाँ पे आए थे, उसके बाद फिर एक महीने बाद मेरे में क्या अंतर आया, उसके एक महीने बाद मेरे में क्या अंतर आया। यदि मैंने ये वॉच करना शुरू किया तो आप बिल्कुल विश्वास मानिए, मेरे संग हुआ है ऐसा, विश्वास मानिए आपके पास भीड़ हो जाएगी, लोगों की भीड़ हो जाएगी, आप सोचेंगे कि यार मैं कैसे संभालूं, ऐसा हो जाएगा। मेरे संग हुआ है, क्योंकि शुरू में, अभी तो डिजिटल हो गया है, अभी हम जूम पे हैं, वरना पहले तो हम लोग हॉल में मीटिंग जो हुआ करती थी उसमें भी मैंने गई हूँ, और वहां पे मैंने अटेंड किया है, और लोगों से मैं भी बात कहती थी यार आ जाना मीटिंग में, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है बिजनेस, जैसा अपनी तरीके से, जैसा हम उस समय तक सीख पाए थे उस तरीके से हम लोगों को बोलते थे।
लेकिन एक बंदा भी नहीं आता था। तो हमारी मेंटोर गुनिका जी एक ही बात कहती थी कि मैम आप कभी भी ये मत सोचिए कि कोई आएगा तो कोई क्या सीखेगा, इस पे मत ध्यान दीजिए। आप क्या यहाँ पे इस मीटिंग में सीख रही हैं, बस इस पे ध्यान दीजिए। मैंने सोचा यार लोगों से बिजनेस होता है, लोग ही नहीं आएंगे तो कैसे होगा। लेकिन जब उन्होंने कह दिया ये बात तो मैंने गांठ बांध ली, मैंने सोचना बंद कर दिया। मैंने केवल केवल अपने पे ध्यान देना शुरू किया। मैंने प्रोडक्ट की बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए कि जितना हो सकता था मैंने ट्रेनिंग ली, उसके बारे में समझा, मैंने बिजनेस को समझने की कोशिश की। और आज मेरे पास लोग ही लोग हैं। कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे खुद भी नहीं पता। मेरे मेंटोर्स की हेल्प से, सबकी हेल्प से मेरे को कैसे लोग मिलते गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन केवल मैंने अपने पे ध्यान दिया। ये शायद सुनने में बहुत अमेजिंग भी लग रहा होगा और बहुत अनबिलीवेबल भी लग रहा होगा, लेकिन ये है, ये ट्रू है। तो प्लीज हम यही कहेंगे कि बिल्कुल घबराइए नहीं। यदि आपके पास लोग नहीं आ रहे तो घबराइए नहीं। समझ लीजिए भगवान आपको उतनी टाइम दे रहा है कि आप सीखिए, एवन बनिए, इतना इम्प्रूव कर जाइए कि जब आप स्टेज पे आए तो लोग केवल और केवल आपको सुने। ओके, थैंक यू एवरीवन।